Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all are fine. So now we are going to start टॉपिक नंबर 3.8 विच इज़ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या होता है, आप सबको पता है फ्रिक्शन की फ़ोर्स होती है रगड़ने की फ़ोर्स, ठीक है, रगड़ की फ़ोर्स। यानी बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको बताऊं, फ्रिक्शन ये है कि अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो उसने उसके अपोजिट उसको मतलब लेके जाना है, वो उसकी मोशन को रोक देगी, ठीक है। अपोजिट फोर्स और रेजिस्टेंट फोर्स भी आप इसे कह सकते हैं। यानी अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो इसका यही होगा कि वो उसको मूव ना करवाए, ठीक है। इससे सिंपल एग्जांपल ये है कि जब आप बॉल ग्राउंड में फेंकते हो तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ स्टार्ट हो जाता है मूव करना, लेकिन एक ऐसा टाइम आता है जब वो रुक जाता है। वो क्यों रुकता है, उसका रीज़न ये है कि वो फ्रिक्शन की फ़ोर्स होती है जिसकी वजह से बॉल जो है वो एट अ सर्टेन डिस्टेंस कवर देन इट बिकम स्टॉप, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम लोग जो है वो देखते हैं क्या लिखा है। व्हेन अ क्रिकेट बॉल इज़ हिट बाय द बैट, जब आप एक क्रिकेट बॉल को बैट से हिट करते हैं, वही बात जो मैंने अभी बताई है। इट मूव्स ऑन द ग्राउंड विद अ रिजनेबली लार्ज वेलोसिटी, यानी वो मूव करते हैं ग्राउंड में बहुत ज़्यादा लार्ज वेलोसिटी के साथ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट ऑफ मोशन। अब न्यूटन फर्स्ट ऑफ मोशन के मुताबिक क्या था, इट शुड कंटिन्यू टू मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो वो मूव करती रहती है अनटिल अनलेस उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करती, ठीक है। बट प्रैक्टिकली वी ऑब्जर्व दैट इज़ इवेंचुअली स्टॉप, लेकिन प्रैक्टिकली हम ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि ये स्टॉप हो जाता है आफ्टर कुछ टाइम के बाद, कवरिंग सम डिस्टेंस, कोई डिस्टेंस उसने कवर किया और वो स्टॉप हो जाता है, ठीक है। डज एनी फोर्स एक्ट ऑन द बात, कोई फोर्स जो है वो उस पर एक्ट हुई है जिसकी वजह से उसने अपनी डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया, स्टॉप कर दिया। येस, इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जी, जो वो फोर्स उसके ऊपर एक्ट थी वो कौन सी फोर्स थी, वो फ्रिक्शन की फोर्स थी। और वो किसके दरमियान थी, बाल के दरमियान थी और ग्राउंड के दरमियान थी। दैट अपोजेस द मोशन, ओके, दैट अपोजिट द मोशन, जो कि उसने मोशन को जो है वो मोशन रोक दी उसने, और उसने मोशन को रोक दिया और वो बाल की जो थी स्पीड उसने कम कर दी और वेरी वटेवर। नेक्स्ट है उसका सब टॉपिक है डिसिपेटिव इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का डिसिपेटिव इफेक्ट, डिसिपेटिव का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता करके उसको ख़त्म करना, ठीक है। फ्रिक्शन इज अ डिसिपेटिव फोर्स ड्यू टू विच द एनर्जी इज वेस्टेड इन डूइंग वर्क टू ओवरकम अगेंस्ट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो है वो एक डिसिपेटिव फोर्स है, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपकी एनर्जी को लॉस करती है, ठीक है। उसका असर, मोशन का असर ख़त्म करती है। और एक चीज़ जो है ये एनर्जी को भी जो है वो वेस्ट करती है। कैसे, अगर आप देखो इतनी एनर्जी लगा के आप साइकिल चला रहे हो और उसके बाद फ्रिक्शन की वजह से वो साइकिल रुक जाती है, तो वो एनर्जी आपकी क्या हो गई, लॉस हो गई। द लॉस्ट एनर्जी अपेयर्स इन द फॉर्म ऑफ हीट, और वो एनर्जी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट जो है वो अपेयर हो जाती है, ठीक है। वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एनर्जी डिसिपेशन इज द रबिंग ऑफ हैंड्स। व्हेन वी रब आवर हैंड्स, हीट इज प्रोड्यूस ड्यू टू फ्रिक्शन एंड आवर हैंड बिकम वार्म, ठीक है। अब इसकी एक सिंपल एग्जांपल ये है कि आप अपने दोनों हाथों को जो है वो रब करो और आप जो है वो एनर्जी लगा रहे हो और उसकी वजह से क्या हो रही है, रगड़ की कुव्वत पैदा हो रही है, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है तो क्या होगा कि वहाँ पे हीट भी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। और उसकी वजह से ये होगा कि हमारी एनर्जी लॉस्ट हो रही है और एज अ रिजल्ट हमें हीट मिली और फ्रिक्शन की फोर्स प्रोड्यूस हो रही है। फ्रिक्शन की वजह से जो है वो एनर्जी लॉस्ट होती है, ठीक है। ये समझ आ गया। सिमिलरली द टेम्परेचर ऑफ मशीन राइजेस ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन इट्स मूविंग पार्ट, इट कैन कॉज मैनी प्रॉब्लम्स। आपने देखा होगा आपके मशीन्स वगैरह हैं, ठीक है, आप बाइकिंग करके आते हो, गाड़ी वगैरह, तो उसके इंजन वगैरह भी गर्म होते हैं, आप किसी को टच करो तो वो हीट अप हुए होते हैं। क्यों, क्योंकि वो भी जाहिर सी बात है अंदर कहीं ना कहीं उसमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही होती है और जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। ओके, द टायर्स ऑफ व्हीकल्स आल्सो वेयर आउट आफ्टर बिकमिंग टू हार्ड ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड, ठीक है। वही बात, अगर आप जब आप ड्राइव करने के बाद, कार चलाने के बाद टायर को टच करते हो तो वो भी बहुत ज़्यादा हॉट होता है। क्यों, क्योंकि उसमें भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही होती है, फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी लॉस्ट होती है और जब एनर्जी लॉस्ट होती है तो हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक हो गया। ओके, लास्ट पैराग्राफ देखिए, वो कहते हैं शूटिंग ऑफ स्टार सीन इन द स्काई एट नाइट आल्सो हैपन ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ एयर। ओके, आपने रात को देखा होगा, कभी आप लोग रात को गए और आप देखते हो ना टूटा हुआ सितारा, ऐसा बोलते हो, शूटिंग ऑफ स्टार्स आप देखते हो। तो इन एक्चुअल वो जो होता है उसमें क्या होता है कि देयर आर एक्चुअली एस्टेरॉइड्स, आपके पास जो होते हैं वो एस्टेरॉइड्स होते हैं, देयर एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर। अब उसकी वजह से अर्थ एटमॉस्फेयर में वो जब एंटर हो जाते हैं तो हमें ये लगता है कि ये तो शूटिंग स्टार्स हैं, बट ऐसा नहीं होता। ये होते क्या है, एयर फ्रिक्शन की वजह से वो मूव नहीं कर पाते, अब वो बर्न हो जाते हैं, ठीक है। अब जब वो बर्न हो जाते हैं तो देयर टेम्परेचर बिकम्स सो हाई, तो उनका टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं और वो बर्निंग स्टार्ट करने लग जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, ठीक है। और जब वो उनकी इंटीग्रेशन ऑफ पीसीस हमें नज़र आते हैं ना तो हम लोग कहते हैं कि अच्छा ये तो बर्निंग
स्टार्स हैं, ठीक है। तो यहाँ तक था इसका टॉपिक। और यहाँ पे डू यू नो आपके पर लिखी हुई, आप इसको जो है वो देख लें। ऑन अ वेट रोड द वाटर डज नॉट फॉर्म wet layer between the tire surface and the road surface due to the space in the tread pattern on the tire. This reduce the chances of skidding of vehicles on wet roads, ठीक है। ये आपने देखा होगा टायर्स की ना इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। उसका ये रीज़न होता है कि उसमें जो है वो स्लाइडिंग जो स्लाइड होना होता है, जो स्लिपिंग होती है, उस वजह से वो बच जाता है, ठीक है, वेट रोड्स में। यहाँ तक था टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।